क्योंकि ध्यान की हमने बात करी, मैं सनातन में हम लोग भगवत गीता में भी ध्यान योग का वर्णन है, तो आप समझाएंगे कि हमारे उसमें ध्यान मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं वो सनातन के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार कैसे करना चाहिए? देखो, अगर हम इस मंदिर में भी आते हैं तो ध्यान करने की विधि विधान क्या है? देखो, ध्यान क्या है? विलीनता। मैंने आपको साउंड का बता दिया। अभी एक व्यक्ति बोलता है नदी बह रही है, तो मैं बोला नदी बह रही है, मैं बोलता हूँ नदी तो बहुत टुकड़ों में बह रही है। तो बोले टुकड़ों में बह रही है क्योंकि सब एक थोड़ी है। वो आपको लग रहा है, अपना शरीर अपन को एक लग रहा है, लेकिन इसमें कितनी भिन्नता है ना। पूरे शरीर में अगर और डीप जाओगे तो आपको छोटे छोटे अणुओं में बदल जाएगी, फिर एटॉम में बदल जाएगी, फिर वो फ्रिक्वेंस आपको लगेगा पूरा शरीर में। जैसे कभी अपना पैर सो जाता है तो उसे लगता है झंझनी मच रही है, ये नहीं क्या हो रहा है, वो अपना रास्ता ढूंढ रही है अंदर कि इसको वापस में नॉर्मल कर दूं, इसको क्या पैर जो सुन्न हो गया उसको नॉर्मल, तो वो पता पड़ रहा है। तो ऐसे नदी पे जब आप बैठते हैं तो आप नदी पे बैठ जाओ और कुछ नहीं, नदी की गति को सुनो, तो आप नोट करोगे उस एक नदी में कम से कम नहीं तो आपको 200-500 आवाजें आएगी एक नदी में ही। ऐसे साउंड का है कि आप शांति से बैठ जाओगे तो अगर साउंड के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा और इतने सारे साउंड आ रहे हैं। मैं तो सोच रही थी बस ये ऑटो चल रहा है या ये चल रहा है, इसी का साउंड आ रहा है। फिर ऐसे ही अपन आएंगे हवा पे, अब ध्यान करना है। अभी आपको ऐसा लग रहा है हवा चल ही नहीं रही, हवा नहीं चलेगी तो अपन हो ही नहीं सकता कि अपन विराजमान हैं, क्यों हवा तो चल रही है, हवा तो अपने नाक में भी चल रही है, सांस ले रहे हैं तो, लेकिन हवा बाहर भी आ रही है। तो आप जब बैठोगे और ध्यान में चले जाओगे तो आपको पता पड़ेगा अच्छा हवा राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, और अच्छा हवा जो आ रही है मेरे किस किस अंग को टकरा रही है। तो आपको पता पड़ेगा अरे मेरे कानों पे टकरा रही है, अब तो मेरे मतलब बालों पे भी टकरा रही है, मेरे राइट शोल्डर पे भी टकरा रही है, लेकिन वो विलीन होके जा रही है चारों तरफ। जैसे कि आप सपोज करो मैंने पानी किसी पे डाला तो पानी गिरेगा तो यहाँ, लेकिन वो बहेगा तो ऐसी हवा भी टकरा रही है लेकिन अपने शरीर में बह रही है वो। और जब इन चीजों का आप थोड़ा सा अब जैसे कि ये है, अब कोई बोलेगा ये अग्नि है तो मैं बोलूंगा हाँ अग्नि तो है, इस पे और ध्यान करो, और ध्यान होता रहेगा तो ध्यान के बाद में आपको लगेगा अरे इसमें तो कलर भी हैं, तो आपको 7 कलर दिख जाएंगे इस अग्नि में। तो जैसे आप इस पे ध्यान करोगे, अभी ये अग्नि है तो ये जल रही है, और ये जल रही है तो आपने तो क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेट तो यही है कि ये अग्नि जल रही है, लेकिन मेरा कॉन्सेंट्रेट क्या है कि अग्नि जल तो रही है लेकिन ये स्पाइन कितनी हो रही है, ये कहां रोशनी दे रही है, कहां रोशनी दे रही है। आदमी घंटी बजाता है ना, तो घंटी पे ध्यान रखता है, लेकिन आप घंटी को बजाने के बाद में देखो ये आवाज कहां तक पहुंच रही है, उस पर केंद्रित मत रहो, क्योंकि आवाज तो बह रही है ना, तो आप इसमें बहो, तो ये आप समझ रहे हो। तो ध्यान लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान को तो आप धारण करो। क्या ध्यान में, अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान कैसे लगाऊं, तो मैं बोला तेरे घर के अंदर कोई एक जगह तलाश कर ले जहां पे तू ना तो बोलेगा ना कुछ करेगा, और उस जगह को 5 मिनट से ज्यादा, मतलब जब बैठा है ना बस उसी समय के लिए यूज कर ले उसको। जैसे कि सपोज करो मैं 5 मिनट बैठा तो बस वो जगह 5 मिनट ही यूज होगी, और उस पर चलोगे नहीं आप उस पर दौड़ोगे। आप विद इन 1 वीक आप देखोगे पूरे घर में अशांति है, लेकिन जैसे आप उस जगह जाके बैठोगे तो आपको शांति मिल जाएगी। बिल्कुल, आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। पूरे घर में अशांति हो रही होगी, लेकिन जैसे उस कॉर्नर में आप जाओगे बैठोगे आप लोगोगे अरे यहाँ के तो मैं शांत हो गई, क्या है। तो इसमें क्या किया कि आपने अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को उस जगह बिखेर दिया। तो ध्यान लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल मैं लोगों को कभी कभी देता हूँ, भाई ग्रंथ किसने लिखे,
और लिखे कैसे? जब व्यक्ति ध्यान में जागने के बाद में तो कुछ लिखेगा, बगैर ध्यान से कैसे लिख देगा? जब तक मैं इस रोड से बाजार तक नहीं जाऊंगा, जब तक मैं कैसे बता दूंगा कि यहाँ से बाजार तक ये चीजें हैं? अभी लोग कहते हैं बोलो मैं ध्यान कैसे करूं, तो बोलो ध्यान तो नॉर्मल सी बात है। अभी आप बाजार से आए, आपने कितनी चीजें देखी? 10 चीजें देखी। आप बता दोगे मैंने हलवाई की दुकान देखी, ये देखी, वो देखी। मैं कहूंगा दोबारा और जाके आओ एक दफे। अब आपने क्या क्या देखा? तो आप कहोगे मैंने, अरे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान भी थी वहां तो, और वहां तो एक कोई नीचे भी बैठा था, ये वो। मैं बोलूंगा और जाओ, तो आप धीरे धीरे क्या होगा कि हर एक किसके कमरे पे कौन सा पर्दा लगा हुआ है आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा। ध्यान लग गया ना, आप बह गए ना उस चीज में, तो ध्यान लग जाएगा। तो अवेयरनेस ही ध्यान है। आप जितना अवेयर होगे ना, उतना आपको ध्यान में